वैसे यार मुझे ना इस ड्रामे में सबसे मजेदार बात एक ही लगी है, जो निशा को इतने थप्पड़ पड़े हैं ना इस सीरियल में, इससे पहले शायद ही किसी सीरियल में किसी भी लड़की को पड़े हों। और इतने थप्पड़ देखने के बाद और खाने के बाद भी बेचारी सुधरी नहीं। और यार इस ठरके आजम को एक भी नहीं पड़ा। क्या ये खुला तजाद नहीं? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नई बोंगियां, नई गलतियां और कहानी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि किन गंदी हरकत की वजह से ये ड्रामा बैन हुआ। सबसे पहले हम चलते हैं जरा बोंगियों की तरफ। यार एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये जो अरीज है ये अहमर की बहन की नंद है और ये निशा को भी बहुत अच्छी तरह जानती है और निशा भी इसको बहुत अच्छी तरह जानती है। मीनू की शादी में भी इसको बुलाया था और निशा और अरीज साथ साथ ही थे, लेकिन अब क्या दिखा रहे हैं कि निशा को तो पता ही नहीं कि ये अरीज कौन है। मतलब बेचारी मासूम निशा सोच में पड़ी हुई है कि न जाने ये लड़की कौन है जो अहमर के इतने करीब है और इसके घर में भी रह रही है और इस पर इतना हक भी जता रही है। आखिर ये लड़की है कौन? डायरेक्टर साहब, मुझे लगता है आपकी यादाश्त बहुत कमजोर है। ओ यार मुझे एक और बात समझ में नहीं आई, ये जो अहमर है ये जो भी खेल खेल रहा है निशा के साथ, ये अपनी बहन और बीवी को बता क्यों नहीं देता? ऐसे ही वो दोनों बेचारियां परेशान हो रही हैं कि हाय अहमर निशा के चक्कर में फिर पड़ गया, ये उसके जंगल में फिर फंस गया। दोनों इस पर शक भी करती रहती हैं और गुस्सा भी, लेकिन अहमर मियां को ये तो कबूल है कि इनकी बेदाग इज्जत पर निशा जैसा धब्बा लग जाए, लेकिन ये नहीं मंजूर कि इनको बता दें कि नहीं, मैं तो बस निशा को सबक सिखाना चाहता हूँ। चलो वो दोनों भी खुश हो जाएंगी कि निशु मैडम की दुम पर भी किसी ने चक वड्डा है, मेरा मतलब है दुम पर पांव रखा है। लेकिन नहीं, अहमर मियां को तो इंटेलिजेंस का जासूस बनने का जुनून सवार है। वैसे ये बात भी ना मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि जब अब्बा जी निशो की शादी करने लगे थे, बैठे बिठाए और मासूम लड़का भी इनको मिल ही गया था, तो निशो ने न जाने कैसे दुपट्टे से लटक कर छत से छलांग लगा ली। मतलब वो कोई स्पाइडर वूमैन थी या बैटमैन वूमैन थी। और यार ऊपर से सोने पे सुहागा, मतलब गरीबाबाद से निशो पैदल भागते भागते डिफेंस असफन के घर पहुंच गई। तुम रास्ते में भैन मेरी कोई रिक्शा करा लेती, कोई बस पे लटक कर पहुंच जाती, या फिर मुझे बताती, मैं मोटरसाइकिल लेकर आता, तुझे लिफ्ट दे देता। ओ यार इस ड्रामे की जरा बेतुकी बात तो चेक करें। मीनू जो कि इतने बड़े अरबपति बंदे की बीवी है, लेकिन बेचारी का सारा दिन किचन में ही गुजरता है और इतना बड़ा घर जिसके सिर्फ पौधे संभालने के लिए कम से कम 15-20 माली चाहिए, लेकिन मीनू के घर में तो सिर्फ एक ही मासी है जो अगर बर्तन धो रही है तो मीनू को रोटियां बेलनी पड़ती हैं और अगर बूट पॉलिश कर रही है तो मीनू को कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं। और तो और बेचारी मीनू को खाना पकाने के लिए सब्जियां भी खुद ही काटनी पड़ती हैं। हाय हाय, अगर अरबपति होकर भी यही काम करने हैं तो बंदा किसी गरीब ठेले वाले से ही शादी क्यों ना कर ले? हैं जी, दसो जरा। वैसे जब मीनू की शादी असफन से हुई थी तब हम सबको असफी में ढूंढने से भी कोई खामी नहीं मिलती थी और ये एटीट्यूड से भरा हुआ चार्मिंग हीरो जिसने पहले दिन ही निशो की चवलों पर अच्छी खासी इसकी लितरोड़ कर दी थी, तब हमने सोचा कि चलो मीनू ना सही, इसका शौहर तो समझदार है, लेकिन इसके कैरेक्टर ने जब पलटी खाई और इसकी ठरक से भरी हुई हसलतें सामने आने लगी तो हम सब ने जो इस पर लान तान की थी वो आप सबको तो याद ही है। वैसे यार निशा ने असफन को अपने जाल में फंसाने के लिए छत से कूदकर खुदकुशी करने का नाटक किया था, तो असफन 2 सेकंड में पिघल गया था कि निशा तो मेरी खातिर मरने के लिए भी तैयार है, मैं इसे कैसे धुतकार सकता हूँ। और ये जो बेचारी तेरी खातिर जिंदा जल कर मर गई,
इसके लिए तेरे ये अल्फाज थे कि तेरी इस हरकत की वजह से मेरे घर में पहली मर्तबा पुलिस आई, मेरी इतनी बेइज्जती हुई। अबे यार, अगर इस बेइज्जती के साथ साथ अगर तुझे 5-6 लित्तर भी पड़ जाते ना तो शायद ये सब कुछ कभी ना होता। वैसे यार, मुझे ना इस ड्रामे में सबसे मजेदार बात एक ही लगी है, जो निशा को इतने थप्पड़ पड़े हैं ना इस सीरियल में, इससे पहले शायद ही किसी सीरियल में किसी भी लड़की को पड़े हों। और इतने थप्पड़ देखने के बाद और खाने के बाद भी बेचारी सुधरी नहीं। और यार, इस ठरके आजम को एक भी नहीं पड़ा। क्या ये खुला तजाद नहीं? यार, अगर ये ड्रामा इंडियन ड्रामा होता ना तो आप यकीन करो कि मीनू जिंदा होकर वापस आ जाती और मैं भी शयाद की शक्ल में आती और कहती मैं मरी नहीं थी, मेरे चेहरे पर तेजाब गिर गया था और मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा कर वापस आ गई हूँ। असफन और एक बेटी ने ये काले करतूत दिखाए, दूसरी ने अपने आप को जिंदा जलाकर खुदकुशी कर ली। शोहर दोनों बेटियों के गम में चल बसा, लेकिन आंटी ने पूरे ड्रामे में ना बाल बांधे ना मेकअप कम किया। वाह, क्या बात है शेर दिल आंटी की। यार अहमद, अब तो तू अमीर हो गया, चाय से तू कॉफी पर आ गया, टी शर्ट से तू सूट पर आ गया, अब तो तेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, अपनी बीवी के बाल ही स्ट्रेट करा देते, खुद तो तू हीरो बन गया, लेकिन बीवी बेचारी के बालों में बम का बम ही फटा रह गया। वैसे यार, सही कहते हैं, मर्द की फितरत ही ऐसी है, कभी किसी से प्यार करते हैं, कभी किसी से प्यार करते हैं। अब देखे ना, असफन को पहले मिशा से प्यार हुआ और फिर निशा से और अब फिर मिशा से। खैर दोस्तों, गलतियां और बोंगियां हो गई बहुत। अब चलते हैं जरा कहानी की तरफ। तो कहानी जा रही है बड़े अजीब से मोड़ पर। निशा को अहमद की दौलत से मोहब्बत हो गई है और वो कुछ भी करके अब अहमद को हासिल करने की कोशिश करेगी और वो अरीज के मुंह पर पैर रखकर अहमद तक पहुंचने की कोशिश करेगी और इनकी नई नवेली मोहब्बत को आग लगाएगी। जैसे कभी अहमद की कमीज पर लिपस्टिक का निशान लगाकर गलतफहमियां पैदा करना और कभी अहमद को जफ्फियां डालना। लेकिन खैर, कामयाब तो वो कभी नहीं हो पाएगी। अस्फी से जान छुड़ाकर और अपने बच्चे को गिराकर जब वो बड़े बड़े डेले लेकर अहमद के पास आएगी तो वो कहेगा, चल मेरा पुत्र, पहली फुर्सत ही निकल। हो सकता है कि निशा को कभी गौहर गरीले जैसा पागल कर कर रोडों पर भीख मांगता हुआ दिखाएं। और जहां तक अस्फी की बात है तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं, वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा और यूं हो जाएगी कहानी खत्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।